प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेशन पर। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके लेकर आया हूँ, वो है राजस्थान की झीलें, जहाँ से अक्सर है हर एक एग्जाम में प्रश्न है जो पक्का ही पूछा जाता है। तो बिना देरी किए सीधे ही चलते अपने सेशन की ओर। तो राज्य की झीलों को जल की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि पहला हो जाएगा खारे पानी की झीलें तथा दूसरा मीठे पानी की झीलें। मुख्य रूप से कितनी भागों में बांटा गया है झीलों को? दो भागों में। पहले अपन खारे पानी की झीलों को देखेंगे, फिर एक एक करके मीठे पानी की झीलों को भी देखेंगे। तो खारे पानी की झीलें में सांबर, डिडवाना, लूणकरणसर, पंचपदरा प्रमुख है। यानी कि इसका एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ याद रखने का। जो साड़ी का पल्लू, यानी कि जो साड़ी का पल्लू है, से हो जाएगा सांबर, डी से हो जाएगा डिडवाना, पे से हो जाएगा अपना पचपदरा, लू से हो जाएगा लूणकरण सर। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। अगली ओर देखते हैं तो सांबर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि जो भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तो वो सांबर है। और ये राजस्थान के जो जयपुर जिले में फुलेरा के पास है। इस झील में मेंथा और रूपनगढ़ है जो नदियां हैं जो गिरती है। मुख्य रूप से आपको पूछे इसमें कितनी नदियां गिरती है तो 5, परंतु आपको 2 नदियों के नाम तो है जो वो याद होने ही चाहिए। अगला है कि डिडवाना जो झील है जो नागौर जिले में जो डिडवाना शहर के दक्षिण में है, यहाँ पर सोडियम व सल्फेट बनाने के संयंत्र है। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि सोडियम एवं सल्फेट बनाने के जो संयंत्र है जो किस झील में है, तो आपको ध्यान रखना है कि डिडवाना झील में। अगली झील है कि बीकानेर जिले के लूणकरणसर और जो बाड़मेर जिले में जो पंचपदरा झील है वो है। यानी पंचपदरा कहाँ किस जिले में? तो बाड़मेर में। और आपको एक और पूछ ले कि लूणकरणसर है जो किस जिले में? तो बीकानेर में। आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और अन्य जो खारे पानी की झीलें हैं उसको देखते हैं। तो अन्य झीलें हैं फड़ोदी, कावोद और जो कच्छोर और एक खोआ है, ये आदि झीलें हैं जो अन्य खारे पानी की झीलें। अगली ओर देखते हैं अपन। तो अपना हो जाएगा कि जो मीठे पानी की झीलें हैं तो उनमें हो जाएगी राज्य में जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, आना सागर, पुष्कर, सिलीसेड, उदय सागर, फतेह सागर और जो अपना जना सागर और नक्की झील और कायलाना आदि मीठे पानी की झीलें हैं। यानी कि ये सभी की सभी क्या है? मीठे पानी की झीलें हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी मीठे पानी की झील है और कौन सी नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ये सभी की सभी मीठे पानी की झीलें हैं। अगली है कि जो जयसमंद झील है जो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट कर ले, कई बार पूछा हुआ है कि जय राजस्थान की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है जो कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा जयसमंद झील। यह उदयपुर के पास है, यानी कि ये उदयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है और ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है जयसमंद। तो दोनों फैक्ट है जो ध्यान रखें। और इसके बीच में कई टापू भी है, यानी कि इस झील में मैंने आपके थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया कि ये जो जयसमंद झील है इसमें टापू भी है। सबसे बड़े टापू का नाम बाबा का भाखड़ा, यानी जो एक बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भाखड़ा, और उससे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। ये छोटा सा टापू है इसका नाम है प्यारी। तो ये भी ध्यान रखना है कि प्यारी और बाबा भाखड़ा का जो टापू है जो किस झील पर है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो जयसमंद झील है उदयपुर में वहाँ पर है। अगला है कि ये जो पर्यटन की दृष्टि से भी ये झील है जो महत्वपूर्ण हो जाती है। अगली झील को और देखते हैं अपन। तो अगली हो जाएगी अपनी कि जो जयसमंद झील है जो कांकरोली के निकट स्थित है, यानी राजसमंद में जो कांकरोली है वहाँ पर स्थित है। और इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में करवाया था। जयसमंद झील का निर्माण है जो इम्पोर्टेंट है, किसने करवाया? राज सिंह ने करवाया है। अगला है कि इस झील का जो दक्षिणी भाग नोच चौकी नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ संगमरमर की जो प्रस्तर खंडों पर 25 शिलालेख है जो उत्कीर्णित है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो संगमरमर का सबसे बड़ा शिलालेख है, 25 शिलालेखों का उत्खनन है जो किस झील के किनारे है, तो ध्यान रखना है राजसमंद झील के किनारे। और जिस पर मेवाड़ का इतिहास व झील के निर्माण का विवरण संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और ये शिलालेख प्रकाशित हैं। अगली झील है हमारी पिछोला झील। अगली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है पिछोला झील को।
तो ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंतर्गत है। और इसका निर्माण जो राणा लाखा के शासनकाल में हुआ था। अगली झील है हमारी आना सागर झील। आना सागर झील है जो अजमेर में है, और इसे पृथ्वीराज चौहान के दादा जो अन्ना जी है, पृथ्वीराज चौहान के दादाजी का नाम है अन्ना जी, उन्होंने 1137 ईस्वी में जो इसका निर्माण है जो करवाया आना सागर झील का। और यहाँ पर उनके किनारे जो शाहजहाँ द्वारा बारहद्री तथा जहांगीर द्वारा दौलत बाग, यानी कि अन्य नाम है दौलत बाग का सुभाष उद्यान है जो बनवाया गया। यानी कि जो शाहजहाँ उन्होंने तो अपने आना सागर झील के किनारे पर बारहद्री, और जहांगीर ने जो एक बनाया सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना है झील के किनारे ये दो इम्पोर्टेंट प्रसिद्ध स्थल है। अगला है पुष्कर झील का प्रसिद्ध जो धार्मिक स्थल भी है, यानी पुष्कर झील है जो धार्मिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध है जो ब्रह्मा जी का मंदिर है। तो एकमात्र विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है वो कहाँ पर है, पुष्कर के अंतर्गत है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है कि जो सिलीशेड झील अलवर जिले में स्थित है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिलीशेड झील है किस जिले में, तो अलवर में। यहाँ मछली पालन किया जाता है। और कोला झील है जो बीकानेर जिले में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि कोला झील है जो कहाँ पर है, तो बीकानेर में। और यहाँ प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था। और जो अगली झील हो जाएगी हमारी जना सागर झील, यह उदयपुर के पास स्थित है। जना सागर झील है जो कहाँ है, उदयपुर के अंतर्गत स्थित है। तो अगले और देखते हैं। तो मैं आपके जो झील से संबंधित एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, राजस्थान की जो झील है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में जो जवाब देना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कौन सी है। यानी कि आपकी जो राज संबंध है, या जय संबंध है, या सांबर है, या पुष्कर है, इसका आपको उत्तर है जो कमेंट बॉक्स में देना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।